हर हर शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि सावन में क्या नहीं करना है लोगों को। महादेव को बहुत कुछ चाहिए नहीं है ना, जो कर नहीं सकते हम। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम कर नहीं सकते, और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो सब चीजें कर रहे हैं। आपको 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगी जो बिल्कुल नहीं करना, और काफी सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि हम ये गलती करते हैं। अगर देखिए आपको लगता है आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा शनि खराब है, मेरे को राहु की प्रवृत्ति बहुत जागृत हो रही है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड, तो आपने क्या करना है। इसलिए रखा जाता है सावन के सोमवार का व्रत कि ज्यादा फल मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा लोगों को। तो फल कैसे ज्यादा मिल सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप अपनी बिचिंग कर रहे हैं अपने बॉस की। आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी, और खास तौर से अपने आसपास के लोगों की तो बिल्कुल नहीं करनी। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मैं तो सबको हील करने के लिए यहाँ पे पैदा हुई। तो इस सावन में कौन सा वो उपाय करें जिनसे उनका रिलेशन अच्छा चले और शादी में जो रुकावट आ रही है वो दूर हो जाए। आप जानते हैं सावन के सोमवार मेल्स भी रख सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार जपना शुरू करते हैं, और कनेक्ट करना है भगवान से, बोलने के लिए नहीं, दिल से कनेक्शन होना चाहिए। अब मनी प्लांट बोल दिया रखने के लिए, तो बड़े बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट आ गया, बिल्कुल पैसे सारे लेके चला जाएगा। भाई आपकी कुंडली तो बन गई है, भाग्य आपका लिख दिया गया है, जो आप लिखवा के आए हैं वही मिलेगा। तो ये फिर कैसे माने कि हम किस्मत में तो हमारी है नहीं, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मिल रहा है हमें, तो क्या ये पॉसिबल है मैम? अब जो आप कर्म कर रहे हैं कंचन, वो आपके कहाँ काउंट हो रहे हैं। कलयुग में बोला जाता है आपके सारे कर्मों का फल आपको इधर ही मिलेगा। मैनिफेस्टेशन आपकी सारी चीजों को बदल देगा, अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं दिल से, और सबके लिए भला चाहते हैं। तो मैं एक ऐसी रेमेडी चाहता हूँ कि सावन के महीने में घर में कौन सा पौधा लगाएं जिससे माँ लक्ष्मी का वास होने लगे। आपके घर में कोई भी पौधा नहीं चल पाएगा। सबसे ऑस्पिशियस 3-4 पौधे बता देती हूँ जो इस बार आपको लगाने हैं और उनको टिका के रखना है। भावना मैम इस पॉडकास्ट से सबको करोड़पति जरूर बनाएंगी। हाँ, बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही खास होने जा रहा है। दोस्तों क्या है, आपने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको अलग अलग उपाय बताए होंगे, लेकिन आज के अपने इस खास पॉडकास्ट में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, हमारी गेस्ट आपको बताएगी, और ऐसे उपाय बताएंगी कि उन उपायों को सुनकर आप कहेंगे कि भाई ये उपाय तो कभी सुने नहीं थे, लेकिन वाकई में जो गेस्ट ये उपाय बता रही हैं उनके सारे उपाय हमेशा लोगों के काम आते हैं। मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ एक ऐसी मेहमान से जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी आप उन्हें कह सकते हैं, खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद टैलेंटेड, और इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वो छाई हुई हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान भावना उपाध्याय जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और जैसे कि मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो महादेव की अभी सावन भी आने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये जाने वाला है। बिल्कुल। और जैसे ही मतलब मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना था, तो मैं पूरा आपको रिसर्च करके पहले से ही मैंने आपको इतना देखा कि मुझे मालूम है कि आप जब भी पॉडकास्ट में बैठती हैं तो हर हर महादेव जरूर कहती हैं, इसलिए मैंने शुरुआत भी ऐसे ही की। बिल्कुल। तो आप शुरू कर रहे हैं मैम, और मैं सबसे पहले आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जो इस वक्त मुझे लगता है हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सावन जो है बस शुरू ही हो गए हैं। और मेरा ये सवाल है आपसे कि लोगों को ये तो मालूम है कि सावन में क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि सावन में क्या नहीं करना है लोगों को। जी देखिए, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे जो मिथ हैं, और बहुत सारी ऐसी पूजा है जो महादेव को बहुत कुछ चाहिए नहीं है ना, जो कर नहीं सकते हम। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम कर नहीं सकते, और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो सब चीजें कर रहे हैं ऑलरेडी। तो माताएं बहनें जितनी भी हमें सुन पा रही हैं, जितने भी यंगस्टर्स हमें सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग जिस भी देश में सुन पा रहे हैं मेरे को, तो उन लोगों को पहले घबराना नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स क्या है, बाहर के भी क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, व्यूअर्स जो मेरे हैं वो बाहर भी रहते हैं, बाहर के देशों में हैं, शिवालय नहीं है तो घबरा जाएंगे, भावना जी अभी हम क्या करें। तो आपको पहली बात परेशान नहीं होना। जब हम महादेव की बात करते हैं तो देवों के देव है महादेव, ठीक है ना। अब सावन आ जाएगा तो उनका प्रिय पूरा महीना जो है उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, हमारे लिए भी बहुत ऑस्पिशियस है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। और मैं तो बहुत खास तौर से उनकी भक्त हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आपको 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगी जो बिल्कुल नहीं करना, और काफी सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि हम ये गलती करते हैं। हाँ। सबसे पहली चीज, तांबे के लोटे में जल घर से लेके जाए। 90% लोग क्या करते हैं, या 50% 70% लोग क्या करते हैं कि सिर्फ खाली हाथ जा रहे हैं, लोटा वहां पे अवेलेबल है, मंदिर से जल उठाया, पानी चढ़ा दिया। गलती नहीं करनी है। घर से 1 लोटा जल, मैंने अभी आपको कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं बताऊंगी जिसमें आपका पैसा लगेगा, सारी फ्री की रेमेडी होंगे ऑलमोस्ट, या फिर घर के ही नुस्खे मैं बताती हूँ, उसके लिए मैं जानी जाती हूँ, इतना ऑडियंस मुझे इसीलिए प्यार करती है। तो सबसे पहले घर से
सबके घर में जल आ ही रहा है, पानी सबके पास है, 1 लोटा जल लेके जाना है, घर से लेके जाना है, सिर्फ वो अगर बाबा को चढ़ा देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और जो चीज मैनिफेस्ट की है, जो चीज मांगी है, 100% मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं कह रही हूँ 100%। मैं कोई भी दावा करती हूँ तो मैं बहुत खुलेआम करती हूँ। अच्छा। कि मैं बिल्कुल, और आप मेरे कभी कमेंट सेक्शन खोल के पढ़िएगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। कि मैडम मेरी ये विश पूरी हो गई, आपकी 43 डेज की रेमेडी करके मेरी ये विश पूरी हो गई। आप मानेंगे लोग फ्री में इतना फायदा उठा रहे हैं। फिर दूसरी चीज आप देखेंगे, हल्दी और कुमकुम, काफी सारे मैंने पॉडकास्ट किए हैं और उसमें ये जिक्र नहीं किया या मैं भूल गई कि हल्दी महादेव को नहीं चढ़ाई जाती। अच्छा। नारियल, साबुत नारियल आप चढ़ा सकते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि नारियल जो है, क्योंकि महादेव को ना कोई चीज खंडित नहीं पसंद। अच्छा। उनको कोई भी चीज चढ़ाए तो वो साबुत होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए। चावल भी अगर एक दाना भी चढ़ा देंगे आप तो वो भी अच्छा है उनके लिए, जिनको अपना चंद्र बैलेंस करना है। एक मून प्लैनेट होता है ना जो इमोशनल बहुत है। अब समझ तो आएगा नहीं लोगों को कि मून क्या होता है, तो आप समझ जाइए। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो आप 1 दाना चावल का सिर्फ शिवालय पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए डेली। और सावन में तो खासतौर से अगर आपने 1 दाना सिर्फ चावल का चढ़ा दिया तो आप देखना वो खंडित नहीं होना चाहिए, बस शर्त इतनी है कि वो साबुत हो। तो वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। लोग क्या करेंगे, टूटे फूटे चावल लाए, बुट्टी भरी, चढ़ा दिया। मत करिए ऐसी गलती, है ना। तीसरी चीज, पुष्प देखेंगे, लाल पुष्प महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है नहीं। अगर आप सफेद फूल चढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। केतकी का एक फूल होता है, आप उसकी पिक्चर भी लगा दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, इसमें एडिट करके थोड़ा सा। केतकी का जो फूल होता है ना, वो नहीं महादेव को चढ़ाना चाहिए। काफी सारे, जब मैं शिवालय जाती हूँ, मैं क्योंकि रोज मंदिर जाती हूँ, तो जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ ये सारी चीजें चढ़ी होती हैं। तो मुझे लगता है किसी पॉडकास्ट में तो मैं ये जिक्र करूँ कि क्या क्या चीजें आपको नहीं चढ़ानी। और आपने पहला ही प्रश्न वो पूछ लिया तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो पता है कि ये चढ़ाना, इत्र चढ़ाना है, भावना जी ने बताया, पैसा आ जाएगा। दूध चढ़ाना है तो चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, है ना। बट क्या नहीं चढ़ाना वो बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल है। तो मुझे लगता है 2-3 चीजें लोगों को ये चीज एक्चुअल में पता नहीं, यही सबसे ज्यादा लोग चढ़ाते भी। जैसे आपने कहा कि आपने खुद देखा, ये हमने भी देखा, बहुत सारे पॉडकास्ट में हमने सुना भी, लोग ये गलतियां करते हैं, वो यही सारी चीजें चढ़ा रहे हैं और जिनसे उन्हें फल भी नहीं मिल पाता। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सावन के सोमवार की बात करते हैं, व्रत लोग रखते हैं सावन के सोमवार में, लेकिन व्रत के दिन क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, ये भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। क्योंकि किस लिए रखा जाता है सावन के सोमवार का व्रत की ज्यादा फल मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो फल कैसे ज्यादा मिल सकता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। देखिए, सावन की एनर्जी बहुत अलग है, बहुत अलग यूनिवर्स का जो कॉस्मिक जो कनेक्शन है ना, हम फील कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा शिव भक्त है ना, सच्चा, सबसे पहले तो आपका दिल साफ होना चाहिए। आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप अपनी बिचिंग कर रहे हैं अपने बॉस की, अरे मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा। आप बिचिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स की, देखो आज कितनी महंगी साड़ी पहन रही है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों। आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी, और खास तौर से अपने आसपास के लोगों की तो बिल्कुल नहीं करनी। आप देखेंगे घंटों घंटों हम फोन पे बात करते हैं और हम कितनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। या आप टीवी सीरियल देखती हैं और आपको मजा आता है रोने धोने वाले सीरियल देखने में, बिल्कुल बंद कर देना है। आपका इतना अच्छा चैनल है साधना टीवी, मुझे लगता है उसको देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं, बिल्कुल, है ना। तो जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा आध्यात्मिक चैनल है जो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, उसको देखिए ना। हमारी दादी नानी, हमारे घर में हमेशा चलती थी ऐसी वाइब्रेशन की एनर्जी आ जाती थी। हनुमान चालीसा चल रही है तो चले जा रही है। और कोई गीत संगीत का जो माहौल है, वो सुबह से भक्ति का चैनल शुरू हो जाता था घरों में। आप देखिएगा पुराने लोगों, आजकल हम क्या चला देते हैं, बिग बॉस चला देते हैं, हम कोई भी ऐसी चीज चला देते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या सीरियल्स हैं जो नेगेटिविटी, एक ही इंसान बार बार मरे जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने आप को शुद्ध रखिए, अपने वातावरण को, अपनी, सबके अंदर शिव वास करते हैं, पहली चीज सबके अंदर शिव है, आपको उसको जागृत करना आना चाहिए, उसको चार्ज करना आना चाहिए। पानी है आपके लिए, पी लोगे प्यास बुझ जाएगी। इसी वाटर को अगर मैं आपको चार्ज करके दे दूंगी तो प्लेसिबो इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्लेसिबो। डॉक्टर्स या जितने भी पढ़े लिखे लोग साइंस बैकग्राउंड वाले मुझे सुन रहे हैं, उनको समझ आ रहा होगा भावना क्या बात कर रही है। एक हम ट्रायल करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट में, छोटा सा है, समझा देती हूँ। एक इंसान पे ट्रायल किया गया, मैंने आपको कोविड की मेडिसिन दी, कोविड का जो हमने वो किया था ना वैक्सीनेशन, वो आपको दिया गया। आपको असली वाला लगाया, आमिर को हमने नकली लगा दिया, पानी भर के लगा दिया वैक्सीन में। अब उसको बताया गया तुम्हारा भी असली है, आपको तो पता ही है मेरा भी असली है। दोनों के ऊपर कोविड का अपना जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, उसने ऐसे रिफ्लेक्स किया, उसने ऐसे जीन्स पैदा किए, उसने ऐसी चीजें पैदा की, शक्ति करी कि आप लड़ पाए दोनों लोग। कैसे? माइंड से बिल्कुल। समझ पा रहे हैं? व्रत कर लो, बिचिंग कर दी, व्रत खत्म। व्रत करा, फास्ट चल रहे सावन के, मेरे तो फास्ट चल रहे जी, गाली दे दी किसी को, व्रत खत्म। आपने किसी का हक मार लिया तो आपके फास्ट का फल नहीं मिलेगा। आपने बोला, भावना जी ने बोला था सावन के सोमवार करने का है, कर लिया, अभी क्या फल क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने
सच्चे मन से कोई भी चीज नहीं करी, सिर्फ भगवान भाव का भूखा है। श्रद्धा होनी जरूरी है। श्रद्धा होनी जरूरी है। जरूरी नहीं है आप पूरे दिन फास्टिंग करें। बिल्कुल। कौन सी ऐसी जगह है जहां माँ बाप खुश होंगे कि बच्चा फास्ट कर रहा है? नाराज हो जाएंगे ना। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि फास्टिंग करो, जरूरी ये है कि आप अच्छे इंसान बन रहे हैं कि नहीं बन जी। रहे हैं। दूसरी चीज, पूरे दिन आप देखना चिप्स खाएंगे, नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, या हम शिवरात्रि में पूरे अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे, थालियां आ जाएंगी हल्दीराम्स पे। ऐसा नहीं करना है। जी। आपको फास्ट करना है, फलहार करिए, सिर्फ फ्रूट्स खाइए, जितने मर्जी फ्रूट्स खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इससे ना हमारी बॉडी का तासीर, जो हमारी प्रवृत्ति है, वो बहुत शांत रहती है, जी। कूल रहते हैं। आप कभी फास्ट करेंगे ना, बीपी लो सा लगेगा, बिल्कुल। आज एनर्जी थोड़ी लो लग रही है, तो आप कूल रहोगे। लड़ने की क्षमता ही नहीं है तो लड़ोगे किससे? जी, जी, इसीलिए फास्टिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपकी बॉडी को अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी भी आप फास्ट में, अगर आप जिस नियम से मैंने बताया उस नियम से अगर फास्ट कर लेंगे ना आमिर, तो आपके फास्ट में इतनी शक्ति हो जाएगी कि जो आप बोलेंगे, जी। जो भी आप बोलेंगे, गलत सही जो भी आप बोल दिया, वो सब सच होना शुरू हो जाएगा। कैन यू बिलीव? वो भगवान कहता है ना तथास्तु, जी, वो जी, होना जी, शुरू जी। हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसा लोग किसी- करते ही नहीं है ना। एक्चुअली वो बस सोचते कि हमने फास्ट रख लिया। रखने के लिए बस। हाँ। जी। बिल्कुल सही कहा कि फास्ट रख लिया है। फिर वाकई में हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा समय बीता सुबह का, उसके बाद कि चलो अब थोड़े से चिप्स खा लेते हैं, अच्छा ठीक है ऑफिस में चलो फिर आलू दही से लेके चले जाते हैं। तो यही सब कुछ फास्ट में बनता चलता रहता है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप कोई ऐसी रेमेडी बता दें मैम, क्योंकि सावन में ना लोग चाहते हैं कि भाई सावन का महीना है तो कोई एक ऐसी रेमेडी हो जाए अब मैम की तरफ से कि हमारे काम जो है बन जाए। तो कोई रेमेडी जो लोग कर सके, सभी लोग। देखिए, बहुत सारी रेमेडीज ऐसी बताऊंगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए सावन का महीना आ रहा है और सभी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी विश है, हाँ। भंडार भरा हुआ है सबके लोगों बहुत, का। हाँ। और सबको अलग अलग विश हो सकते हैं, किसी को पैसे की हो सकती है, किसी को प्यार की हो सकती है। कई लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो मुझे अभी लगता है कि मेरे को एक मैट्रिमोनियल साइट भी खोलनी चालू कर दी है। क्योंकि मेरे पास इतनी सारी कुंडलियां हैं जिनमें लड़कों की शादी नहीं हो रही है, इतनी सारी कुंडलियां हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। तो ये भी कमेंट करके जरा बताइए आपको चाहिए क्या मैट्रिमोनियल साइट। अभी आपको बता देते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज जो मैंने आज तक नहीं बताई, और बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती है मेरी। आपको ना सबसे पहले सावन वाले दिन, सावन का अगर सोमवार की आप फास्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप सावन में सिर्फ एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं ना महादेव को, तो तांबे का लोटा ले लेना है ना। अगर देखिए आपको लगता है आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा शनि खराब है, मेरे को राहु की प्रवृत्ति बहुत जागृत हो रही है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, है ना, तो आपका राहु कहीं ना कहीं एक्टिव होगा आपकी कुंडली में, या दशा चल रही होगी। तो ये समझ जाइए, क्योंकि लेमैन है, सबको अपनी कुंडली तो नहीं याद है, आपको भी नहीं याद होगी अभी तो, है ना। तो आपने क्या करना है, काले तिल, सफेद तिल कच्चे दूध में, तांबे वाले लोटे में नहीं, क्योंकि अगर आपने तांबे के लोटे में कोई भी दूध डाल दिया तो वो विष बन जाता है। लोग गलती भी ये करते हैं कि तांबे के लोटे में ही दूध डाल दिया। भावना जी ने बोला था, याद है मुझे दूध चढ़ाने के लिए, अब मैंने दूध कैसे चढ़ा दिया, तांबे के लोटे में चढ़ा दिया। वो गलती नहीं करनी है। आपको अलग से एक पात्र ले लें, कटोरी ले लें, ग्लास ले लें, चांदी का हो तो ले लें, नहीं है तो वैसे भी चलेगा। वो लेके जाना है और उसमें काले तिल, सफेद तिल मिलाकर अभिषेक करना शुरू कर दें दूध से। ये आप जब तक सावन है पूरा महीना करेंगे, आप देखेंगे जो भी इच्छा आपने मांगी है ना, कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, जॉब में हर्डल आ रही है, बिजनेस नहीं हो रहा है, होना शुरू हो जाएगा आपका। इतनी छोटी सी चीज है। दूसरी चीज, इत्र मिलाकर, मैं प्यार की बहुत बात करती हूँ, शुक्र की बहुत बात करती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको बता देंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास, जो लोग बोलते हैं कि हाँ मैडम ये करने से मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ गया। अच्छा। या शादी हो गई, शादी नहीं हो रही थी गर्लफ्रेंड से। तो इत्र मिलाना है, और इत्र जब मिलाएं तो अपने पार्टनर का नाम बोलना है। जैसे आप किसी पार्टनर से आप चाहती हैं कि मैं शादी करूं, तो आपको नाम बोलना है उनका, और इत्र डाल देना है पानी में, और आपने वो चढ़ाना शुरू कर देना है। अच्छा। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर खुद आके आपको प्रपोज करेगा। अच्छा। इतनी पावरफुल रेमेडी है। तीसरी रेमेडी बता देती हूँ, जो उनका मन चलित होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, या तो करियर में या गर्लफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड भी चेंज होती रहती है, बॉयफ्रेंड भी चेंज होता रहता है, काफी सारे लोग हैं, या फिर एक जगह से जॉब उनकी नहीं, मजा नहीं आता, जॉब में मजा नहीं आ रहा, बॉस से लड़ाई हुई, छोड़ दो, बहुत इमोशनल होते हैं, वो चंद्रमा की पीड़ित लोग हैं। चंद्रमा उनका जो है उनको परेशान करता है कहीं ना कहीं। तो चंद्रमा वाले लोगों को क्या करना चाहिए, अक्षत और कच्चा दूध और गंगा जल, ये 3 चीजें मिलाकर आप अभिषेक करना शुरू कर दें। तो ये रेमेडीज जो है बहुत काम आने वाली है। 100% मुझे लगता है जितने भी लोग, मतलब आप सुन लीजिएगा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड जो है छोड़ के चली गई तो मैम ने बहुत अच्छी एक रेमेडी बताई है, ये कर लो, वापस आ जाएगी आपकी गर्लफ्रेंड। मैम जब बात रिलेशनशिप की हो रही है, रेमेडीज चल रही है, तो एक रेमेडीज और आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे इनका रिश्ता बार बार टूट जाता है या शादी डिले होने लगती है, तो इस सावन में कौन सा वो उपाय करें जिनसे उनका रिलेशन अच्छा चले और शादी में जो रुकावट आ रही है वो दूर हो जाए? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने सुना होगा सावन के सोमवार, सावन के सोमवार। आप जानते हैं सावन के सोमवार मेल्स भी रख सकते हैं, ये भी नहीं पता हो काफी सारे लोगों को कि मेल्स भी रख सकते हैं सावन के सोमवार। तो जिनकी भी शादी नहीं हो रही, अब मेल है या फीमेल है, आपको सोमवार
कि फास्टिंग उठानी शुरू करनी है सावन से और 16 सोमवार की फास्टिंग करनी है। आपको सिर्फ मीठा खाना है, व्रत में चलना नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं खानी है, सिर्फ मीठा खा सकते हैं। शाम के समय आप अपना फास्ट खोल सकते हैं जी। और आपको महादेव पे एक लोटा जल तो चढ़ाना ही चाहिए। आपकी शादी जरूर हो जाएगी। छोटी सी पर्ची बना ले, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठना है। जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हमने आसन बिछा लिया नीचे, वहां पर आप बैठ जाइए और एक छोटी सी पर्ची ले लें। उसके ऊपर उस पार्टनर का नाम, या फिर आपको पता ही नहीं है मेरी शादी किससे होने वाली है, अरेंज मैरिज होने वाली, मान लीजिए आपने लिख दिया मेरी शादी 2025 में हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव मेरी शादी कराने के लिए। पहले थैंक यू बोल दो। अच्छा। आपको गाड़ी मिलने वाली थी आमिर, आपके पापा दिला नहीं रहे, पापा को बोलते रहो रोज, थैंक यू पापा मुझे गाड़ी दिलाने के लिए, थैंक यू पापा। परेशान हो गए पापा, अरे यार तू ले गाड़ी। हम क्या है, महादेव के बच्चे ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करने का है हमें। लिखते रहो पर्ची, वहीं बैठे रहो, नॉर्थ ईस्ट में बोलो मुझे पता है आप दिला रहे हो, बस मेरी शादी हो रही है ये साल, मुझे नहीं पता, मैं तो कार्ड छपाने वाला हूँ, मेरी शादी होने वाली है। लिख दिया। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के लिखना है। क्यों नॉर्थ ईस्ट? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में शिव का वास है। एज पर वास्तु अगर आप देखेंगे, वहां के डायरेक्शन को हम बोलते हैं कि वहां पे एनर्जीज इतनी, कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हाई हैं। काफी सारे धर्म के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मैं तो सबको हील करने के लिए यहाँ पे पैदा हुई हूँ, राइट? फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं जरूर, बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन इस तरीके की एनर्जी का फ्लो है उसके अंदर, वहां पे बैठ के जो भी चीज लिख दोगे ना, होनी ही होनी है। अच्छा। क्योंकि महादेव के पास ना इतनी शक्तियां हैं कि ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, जो हम जिनको बोलते क्रिएटर हैं, जो चला रहे हैं विष्णु जी हमारी जिंदगी को, उनकी चीजें भी बदल देते हैं। आप कभी शिव पुराण पढ़ना, या कई सारे ऐसी जो पुराण हैं, काफी सारे धर्म के जो ग्रंथ हैं हमारे, उनको पढ़ना। शिव जी ने ऐसे ऐसे चीजों को बदल दिया। रावण सबसे बड़ा भक्त था, जानते हैं ना आप लोग? किस्मत बदल देते हैं शिव जी। किसी ने भी कुछ लिखा है किस्मत में, मेरी कुंडली खराब है, मान लीजिए नहीं है शादी के योग, भावना जी ने बोल दिया एज पर एस्ट्रोलॉजी शादी नहीं होगी। आप गए महादेव के पास कि मुझे पता है आप शादी करा दोगे मेरी, भावना जी को जाने दो, मुझे पता है आप करा सकते हो। आपने नॉर्थ ईस्ट में बैठ के चैंटिंग करनी शुरू कर दी, लिख के पर्ची में लिखना शुरू कर दिया, मेरी शादी 2025 में हो गई है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार जपना शुरू कर दिया। कनेक्ट करना है भगवान से, बोलने के लिए नहीं, दिल से कनेक्शन होना चाहिए, फिर देखना शादी हो जाएगी। अच्छा। आप मैनिफेस्ट की बात कर रही हैं, मुझे लगता है मैंने देखा आप मैनिफेस्ट की बात कर रही हैं। मैम मेरा एक सवाल है यहाँ पर, जैसे हम मैनिफेस्ट का बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, आपसे भी सुन रहे हैं, तो हमने सुना है मैनिफेस्ट में बड़ी ताकत होती है, मतलब मैनिफेस्ट आप जो करोगे वो आपको मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैम अगर हम दूसरा इसका पहलू देखें तो लोग कहते हैं कि भाई किस्मत में जो होगा वो मिलेगा, भाई आपकी कुंडली तो बन गई है, भाग्य आपका लिख दिया गया है, जो आप लिखवा के आए हैं वही मिलेगा। तो ये फिर कैसे माने कि हम किस्मत में तो हमारी है नहीं, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मिल रहा है हमें, तो क्या ये पॉसिबल है मैम? हाँ कंचन, देखिए क्या होता है ना, कई बारी मैं ऐसी ऐसी कुंडलियां देखती हूँ, क्योंकि मैं दिन में 10 से 15 कुंडलियां रोज देखती हूँ, तो मुझे पता है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, सबसे छोटी एस्ट्रोलॉजर शायद मैं ही होंगी, क्या गेस्ट, बट मुझे लगता है कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो है कि मैं रोज डेली जो पढ़ रही हूँ, जो जान पा रही हूँ रिसर्च से अपनी, तो मैंने ये जाना कि जितने लोग मेरे पास आते हैं, काफी सारी कुंडलियां तो जो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ 100% वैसी होती हैं। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि राहु की दशा में भी वो सात्विक ही हैं, राहु की दशा में भी, क्योंकि उनकी मम्मी शिव भक्त थी या उनकी मम्मी बचपन से स्पिरिचुअल थी और घर में ऐसा एटमॉस्फेयर उनको दिया गया कि आप नॉनवेज खा ही नहीं सकते। अच्छा। तामसिक प्रवृत्ति आ ही नहीं सकती बच्चे के अंदर। जो हमारी कुंडली है वो कब की है? जब हम पैदा भी नहीं हुए, या पैदा हुए तुरंत बन गई। वो जन्म, वो तिथि, वो सारी चीजें है ना, नक्षत्रों की चाल सब लिखी गई। वो तो हमारे प्रारब्ध की चीजें हैं जो हमें मिली हैं, है ना, होता है ना, हमारे को दहेज में मिला है वो तो सारी चीजें। अब जो आप कर्म कर रहे हैं कंचन, वो आपके कहाँ काउंट हो रहे हैं? कलयुग में बोला जाता है आपके सारे कर्मों का फल आपको इधर ही मिलेगा। तो जो हम देखते हैं कुंडली, तो काफी सारे लोगों की कुंडली, मैंने 30-40% लोगों की कुंडली मैंने ऐसे देखी कि जो मैं बोल रही हूँ कि आप सिगरेट पीते होंगे, आप दारू पीते होंगे, आपको नॉनवेज की प्रवृत्ति बहुत होगी, बोलते नहीं मैडम ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? मैंने बोला फिर आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, कब से करते हैं? बचपन से। कि हाँ, ये आपने सही बोला कि मैं बचपन से, मेरे घर में ऐसा एटमॉस्फेयर मुझे मिला कि मुझे दान देना कंपलसरी है ही। हम शनिवार को दान निकालते हैं। हमारी जो इनकम आती है मेरी मम्मी पहले से निकाल देती है 10% उसका। तो वो प्रारब्ध की चीजें नहीं है उसको मिली है जो बच्चे को। 40 साल का इंसान मुझसे कुंडली रीड करा रहा है और उसकी कुंडली कुछ और है। मेरी कुंडली सेम ऐसी है। मैंने बचपन से शिव की भक्ति करी। आप मेरी कुंडली पढ़ेंगी या किसी एस्ट्रोलॉजर, इतने सारे आते हैं आपके पास, पढ़ाएंगे तो बोलेंगे है कौन ये, किसकी कुंडली है? तो बिल्कुल बेकार, शनि की दशा चल रही है अभी माँ, मेरी शनि की 7.5 चल रही है और मैं इतनी प्रोग्रेस कर रही हूँ। अच्छा। तो सोचिए आप, तो हमारे कर्म, कहने का क्या मतलब है, जो मैनिफेस्टेशन की बात आप कर रही हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी सारी चीजों को बदल देगा।
अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं दिल से और सबके लिए भला चाहते हैं तो मतलब आप मैनिफेस्ट करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल आप अपने कर्मों को अच्छा रखो, आप अपनी कुंडली बदल सकते हैं। कुंडली बदल सकते एक हैं। एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि आप अपनी कुंडली को मत देखिए, सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए कितनी बड़ी ये अनोखी बात है। और ये पहली बार ही कोई कह रहा है। और ये मैं ही आखिरी बोल रही हूँ। या अधिकतर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना, जो कुंडली में लिख गया, जो आपके भाग्य में लिखा है, उसे आप बदल नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल लेकिन नहीं। भावना जी कह रही हैं आप सब बदल सकते हैं, सब बदल उसके लिए सकते ट्राई हैं। करना पड़ेगा लेकिन। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं भावना जी, ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा पैसे को लेकर भी। हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं सावन में उनके घर में लक्ष्मी आने लगे, पैसे की जो दिक्कत है परेशानियां दूर हो जाए। तो मैं एक ऐसी रेमेडी चाहता हूँ कि सावन के महीने में घर में कौन सा पौधा लगाएं जिससे माँ लक्ष्मी का वास होने लगे। देखिए सबसे पहले तो काफी सारे लोगों के घर में ना पौधे टिकते नहीं हैं। हाँ। जहाँ पे अलक्ष्मी का वास होता है, जी। जिसमें लक्ष्मी जी खुश नहीं है ना, जिस भी रूम में, जिस भी घर में, जिस भी बिल्डिंग में भी बोल लीजिए, लक्ष्मी खुश नहीं है तो वो पूरी बिल्डिंग को भी वहाँ पे तुलसा जी का पौधा आप कितना भी लगा लीजिए वो पनपेगा ही नहीं, वो मर जाएगा। आप कितने भी पौधे ले आइए वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। काफी सारे लोगों को आपने सुना भी होगा कि हमारे तुलसा जी के पौधे पता नहीं क्यों सूख जाते हैं। आप समझिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है या नहीं है, यहाँ वास्तु इन्वॉल्व हो जाता है आपके घर का। आपका साउथ ईस्ट में कोई टॉयलेट तो नहीं है जहां वीनस का, शुक्र का, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या है, शुक्र ही तो है। हम लक्ष्मी जी की पूजा कब करते हैं? शुक्रवार के दिन। बिल्कुल। साउथ ईस्ट जो हमारे घर का कॉर्नर होता है, जहां हम किचन बोलते हैं, वो दशा है हमारी शुक्र की। जो दिशा है ना, वो शुक्र की दिशा है। वो खराब होगा, वहां टॉयलेट बना दीजिए लक्ष्मी जी का भी, आपके घर में कोई भी पौधा नहीं चल पाएगा। सबसे ऑस्पिशियस 3-4 पौधे बता देती हूँ जो इस बार आपको लगाने हैं और उनको टिका के रखना है और अपना क्लटर फ्री रखना है। नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर बिल्कुल साफ करना है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर पॉसिबल है, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी, तो आपको तुलसा जी जरूर विराजमान करनी चाहिए। बट काफी सारे लोगों को मैंने क्या देखा है, गलती क्या करते हैं लोग, शिवालय, छोटा सा शिवालय होता है, शिवलिंग, जी जी, अपने घर में तुलसी जी के पौधे के नीचे रखा हुआ है। जब मैं वास्तु करने जाती हूँ बहुत सारे गलती करते हैं लोग। कभी नहीं करना है। आप देखिए कि आप शिव को और तुलसा जी को साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप, है ना। तो ये गलती ना करें। शिवालय कहीं और रखें, घर में किसी और पौधे के नीचे रखें, बट तुलसी जी में ना रखें। विष्णु जी को रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विष्णु जी के साथ आप उनका कनेक्शन करा सकते हैं। दूसरी चीज, आपको मनी प्लांट सभी लोग जानते हैं, पैसा आता है जी। मनी प्लांट क्या गलती करते हैं, मनी प्लांट हर एक रूम में लगा दिया, बेडरूम में भी लगा दिया। मैडम ने बोला मनी प्लांट से पैसा आएगा, किधर भी लगा दिया। आप अपने ऑफिस की टेबल पे मनी प्लांट रखिए। आप अपने घर के मेन डोर पे, एंट्री पे मनी प्लांट रखिए। अब मनी प्लांट बोल दिया रखने के लिए तो बड़े बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट आ गया, बिल्कुल पैसे सारे लेके चला जाएगा आपके। अच्छा। आपके पैसे बीमारियों में खर्च करा देगा। अगर आपके पास मनी प्लांट है क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने आपको बताया, आपने किसी पॉडकास्ट में सुन लिया, बट अगर वो बड़े पत्ते, चौड़े पत्ते वाला मनी प्लांट है, उसको तुरंत काट दीजिए अपने घर से। अच्छा। वो आपके घर से सारी लक्ष्मी लेके चला जाता है। ये भी आपने कभी नहीं सुना होगा। नहीं, अधिकतर लोगों के घर ये में first, देखा कहते हैं कि बड़ा लगाना चाहिए जिससे ज्यादा पैसा आता है। मतलब ये तो बिल्कुल ही नया है, क्योंकि मैं खुद भी मेरे घर के भी मैंने ऐसी सुन, मतलब आपकी बात सुनी तो मैं उसे बाहर रखने वाली हूँ, तो लेकिन मेरे घर पे भी वो बड़े पत्ते वाला ही है, तो मैं जाके हटाने वाली हूँ। छोटे छोटे प्लांट्स रखिए। आप देखेंगे किसी भी अच्छे ऑफिस में, हम आजकल कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव के हम वास्तु करते हैं, तो हम जब कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं या बॉम्बे में जगह क्योंकि कम होती है तो वहाँ हम वास्तु करने जाते हैं, तो वहाँ पे ना छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे प्लांट्स रखे होते हैं। उनके घर की एनर्जी या उस ऑफिस की एनर्जी अलग होती है। आप कभी भी ऐसी जगह जाइए जहाँ बहुत बड़े बड़े पौधे रखे होंगे, पाम ट्री आप बड़ा रख सकते हैं, वो चलेगा आपके घर पे, या फिर कांटे वाले पौधे रखे होते हैं। काफी सारे लोगों ने कैक्टस रखा हुआ है ना, बहुत सारे कांटे वाले पौधे, इवन रोज जो गुलाब का पौधा है वो भी नहीं रखना चाहिए घर के अंदर। क्यों? अच्छा जी, क्योंकि उसके अंदर कांटे होते हैं साथ में। फूल तो है, पैसा तो आएगा, बट कांटे भी आएंगे, कांटे भी आएंगे। ठीक है, पैसा आएगा बट वो पैसा जाएगा कहाँ, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो स्थिर लक्ष्मी का जब वास चाहिए, जेड प्लांट आप रख सकते हैं, जिसके बटन जैसे होते हैं ना, जेड प्लांट, जेड प्लांट, वो आपको अपने ऑफिस में, अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। उससे बहुत पैसे आते हैं, पैसों की बारिश हो जाती है उससे। अच्छा ठीक है, तो फिर 2-3 प्लांट्स आपको रखने मतलब चाहिए। आमिर हम जो है हम लगाने वाले हैं। भावना मैम इस पॉडकास्ट से सबको करोड़पति जरूर बनाएंगी। बिल्कुल। ठीक है, अब मेरा सवाल है मैम, अगर हम वास्तु पे बात कर रहे हैं तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत से लोग अब हम देखते हैं कि रेंट पे रहते हैं, लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि रेंट पे ही रहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसी घर पे रेंट पे रह रही हूँ और वहाँ का वास्तु बिगड़ा हुआ है, तो क्या वो मेरे मकान मालिक को प्रॉब्लम करेगा या मुझे प्रॉब्लम करेगा? मैं वहाँ रह रही हूँ, जो जिस घर में रहेगा ना, उसको प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो भाड़े का हो, चाहे वो कैसा भी हो। काफी सारे लोग हैं फॉरेन में हैं, वो घर बना ही नहीं पाते। दुबई में इतना एक्सपेंसिव है रहना, तो वहां पे काफी सारे लोग हैं जो रेंट आउट ही कर रहे हैं अभी तक, और काफी अच्छे बिजनेसमैन हैं। ऐसा नहीं है कि कम पैसा है उनके पास, बट उन्होंने इन्वेस्टमेंट जहाँ करी है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में करी हुई है, या उनका अपना ऑफिस है, अपने रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। यूएस में अगर देखें तो बहुत सारे लोगों के रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, बट घर उनका भाड़े पे ही है। आप देखिए कि
जो एनर्जी जिस जगह की होगी, अगर आप पॉडकास्ट इस रूम में करेंगे, अगर आप 8 से 10 घंटे इस रूम में भी बिता लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत है, आपको एंजाइटी इश्यूज, आपको इमोशनल होना, आपका सर भारी होना, ये सब होना शुरू हो जाएगा। अक्सर मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे मैम, आपने कहा है कि मैं जब भी स्टूडियो में जाती हूँ तो मुझे वहाँ नेगेटिव, मतलब मैं यही कहती हूँ कि यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी है, हम चेक भी करके दिखा सकते हैं आपको। ठीक है। अब एक छोटा सा और सवाल मैम, जैसे हम देखते हैं मैम, जैसे वास्तु की हम बात कर रहे हैं, फ्लैट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फ्लैट्स में तो इतना नहीं देखा जाता है कि वॉशरूम कहाँ पे, कई लोग कहीं पर भी बना देते हैं। तो क्या इसके लिए आपके पास कोई ऐसी रेमेडी है कि अगर पहले से कोई फ्लैट बन चुका है, हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब हमें चीजें अपनी सुधारनी है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए कंचन, ऐसा होता है कि हम किसी के घर में भी जाएंगे ना, हाँ। फ्लैट की बात तो चलो बहुत दूर की है, अगर हाँ। हम किसी के घर में भी जाएंगे ना, हाँ। किसी के विला में जा रहे हैं, किसी के बंगलों में जा रहे हैं वास्तु करने के लिए, जैसे मैं जुहू में एक बंगलो में गई थी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा घर उनका 80 बहुत महंगा घर, और उनके काफी सारे नौकर चाकर, और उन्होंने क्या किया हुआ था कि उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, उसको बंद करा हुआ था, और किसी ने बोला था उसमें कलावा लपेट के रख दो। अच्छा। आप सोचिए एक ऐसी चीज है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, जहाँ शिव का वास होना चाहिए, आइडली जहाँ हम बोलते हैं मंदिर होना चाहिए, वहां पे आपने टॉयलेट बनाया हुआ। और मैंने उनको बोला कि सिर्फ इसकी सीट निकाल दो, तो उनकी माता जी ने क्या बोला, क्योंकि वो बहुत रईस घर से हैं और दिल्ली की बहुत अच्छी क्वीन रह चुकी है, उनकी जो मॉम है, सब बोला उन्होंने मुझे। और ऑब्वियसली जब जुहू जैसे घर में जगह पे आपका बंगलो घर हो तो बहुत बड़ी बात ही है, कोई अच्छे लोग ही रहे होंगे। तो उन्होंने क्या मेरे को बोला कि भावना जी, मेरी मम्मी जो है 80 ईयर्स ओल्ड, वो नहीं करेंगे इस चीज को भी। तो आप बोल रही हैं फ्लैट में हम नहीं चेंज कर सकते, हम घर में भी कुछ नहीं चेंज कर सकते। अच्छा। तो मैं वास्तु में सिर्फ सिंपल नमक रखने से, दालचीनी रखने से, कलर चेंज करने से, कलर थेरेपी होती है हमारे पास। तो कलर का, जैसे साउथ ईस्ट का कलर होता है रेड, फायर एलिमेंट है, तो लाल कलर, जब अग्नि जलती है तो लाल कलर की हो जाती है, तो रेड कलर को रिप्रेजेंट कर दीजिए वहां पे। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो कोई उपाय नहीं है, साउथ वेस्ट की एंट्री का कोई उपाय नहीं है, वो आपको डिसमेंटल करना ही पड़ेगा। उसमें लोग स्टबन हो जाते हैं कि भावना जी नहीं करना, इसका कोई उपाय बता दो। मैंने बोला मैं आपसे आज फीस लेके बता के चली जाऊंगी, कल को आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या? सही बात है ना, मुझे तो आपने फीस पहले से दे दी, एडवांस दे दिया सारा, मेरे को क्या करने का है उसका। बट आप ये सोचिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मुझे अपने कर्म भी तो अच्छे करने हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको सिर्फ 2 चीजों में तोड़वाऊंगी, एक तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, साउथ वेस्ट की एंट्री, उसके बाद 99% वास्तु सिर्फ कलर थेरेपी से। माइक उठा के इधर से इधर रख दो, लोटा उठा के इधर से इधर रख दो, ये चेयर इधर रख दो, ब्रह्मस्थान खोल दो, सिर्फ ये करना है। पौधे जिस दिशा में होने चाहिए उस दिशा में रख दो, कर्टन जिस कलर के होने, वो मतलब बेसिक है। वो आप कहीं पे भी, रेंट में भी, अपने घर में भी, विला में भी, जैसा भी घर में आप रहती हैं उसमें भी कर सकते हैं। मैं चौल में वास्तु करके आई हूँ। जहाँ पे मैं एक जुहू में बंगलो में करके आई, तो मैं एक चौल में वास्तु करके आई, जहाँ की एनर्जीज बहुत अच्छी पॉजिटिव, क्योंकि वो 25 साल से वहीं रहते थे। और उन्होंने जब मुझे घर दिखाया तो आई वाज शॉक्ड कि ये कैसा घर है, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं और हम तो अच्छे हाई फाई जगह पे जाते थे, फैक्ट्रीज है मतलब वास्तु के लिए। बट पहली बार हम चौल में गए और मैंने देखा कि 2-3 लाख रुपए हर बच्ची, 2 बच्चियां थी उनकी, 2 बेटियां हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था, दोनों बहनें हैं मतलब, और उनका अपना घर है, उन्होंने थाने में घर भी लिया हुआ है, बट उसका भी वास्तु उन्होंने मुझसे कराया। बट वो चौल में रहना प्रेफर करे, क्योंकि 25 साल से उनका कारोबार, बिजनेस वहीं पे, उनके पापा का केटरिंग का काम था। अच्छा। तो मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पे बेड ही नहीं है। चौल मतलब सिर्फ इतना है, ऐसे बिल्कुल सिंपल है, सीधा है, बेड नहीं है, गद्दा बिछाते सो जाते हैं। तो आप उस जगह को कैसे कंपेयर कर सकते हो कि हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है वो फ्लैट में रह रहे हैं? तो वास्तु हर जगह का होना चाहिए। जब वास्तु की हम बात कर रहे हैं और सावन की भी हम बात कर रहे हैं, तो सावन के कुछ रेमेडीज और मुझे आपसे जानने, बहुत सारे सवाल ना लोगों के मन में ये भी रहते हैं कि यार मुझे नौकरी चेंज करनी है, नई जॉब की भी मैं तलाश में, लेकिन लग नहीं पा रही। तो सावन के महीने में कुछ रेमेडीज हैं ऐसी जिन्हें करके अच्छी जॉब मिल सके, या जो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए लग के रह पाए? देखिए, सबसे पहले जब सावन की बात करते हैं और महादेव की बात करते हैं, तो महादेव को ना हमेशा आप एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। जी। चाहे आप काफी सारे भगवान जी को देखते होंगे, बहुत फैंसी चीजें पसंद है ना, हमारे सारे भगवान जी को बहुत फैंसी चीजें पसंद है। माता रानी की बात करें तो लाल चुन्नी होनी चाहिए, छत्र होना चाहिए, चांदी का, सोने का होना चाहिए। हम हनुमान जी की बात करते हैं तो बहुत अच्छा चोला उनको चढ़ाया जाता है, जिसपे चांदी का वर्ग चढ़ाया जाता है ना। तो काफी गणपति जी हैं, उनको मोदक बहुत पसंद है। कृष्ण जी को हम पूरा श्रृंगार अच्छे से करना है, अच्छी पोशाक भी चाहिए, अच्छी बांसुरी भी चाहिए। महादेव एक
ऐसे भगवान है जिनको हम सबसे बेकार चीजें चढ़ाते हैं, बेकार इन द सेंस जो किसी भगवान को नहीं चढ़ा सकते आप उनको वो चढ़ा सकते हैं, तो आपकी विश भी वो पूरी कर देते हैं। धतूरा चढ़ा दीजिए, भांग चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, जो चीज आप नहीं खाते, जो विषैले हैं वो चीजें उनको चढ़ती हैं। भगवान शिव के अच्छी पसंद होती है उनको, उनको वो चीजें पसंद है क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना उस चीज को। तो कहा जाता है कि आप ऐसे भगवान से कनेक्टेड हैं, शिव से जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप यूनिवर्स में ऐसी ताकत फील करते हो ना, ऐसी पॉजिटिविटी आ जाती है कि आप असंभव को भी संभव बना सकते हो। मैं इतना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे जो भी शक्तियां मिली हैं, मैं जो भी आज आपके सामने बैठी हूँ, आपने मुझे पॉडकास्ट में, अगर मैं कोई और होती 100-200 के वाली तो आप मुझे ना बुलाते। मैं जो पॉपुलर हुई हूँ सिर्फ उनकी वजह से हुई है। मुझे लगता है जो चीज शक्तियां मुझे प्रदान की है वो सबको होनी चाहिए। तो आपका अगर जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा, बॉस बहुत तंग कर रहा है, उसकी भी रेमेडी है हमारे पास। आप सिर्फ 1 लोटा जल लेके जाए और एक जो कमल गट्टा होता है ना, काले कलर का होता है, वो लेके जाए। नहीं है तो एक सिर्फ कॉइन ले जाए, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कॉइन लेना है, पानी के अंदर डालना है, अपने प्रमोशन के लिए मैनिफेस्ट करना है, बोलना है भगवान शिव को कि मुझे पता है आप मेरा प्रमोशन करा सकते हो, मेरा प्रमोशन करा के दो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो आपकी भक्ति करती रहूंगी या करता रहूंगा। आप 1 लोटा जल पूरे सावन चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप मानेंगे नहीं, ये जब तक सावन नहीं खत्म होगा आपको कहीं ना कहीं से गुड न्यूज 100% आ जाएगी, 1000% बोलती हूँ कि आ जाएगी, करके देखिएगा। तो बिल्कुल, अब ये रेमेडी बहुत सारे लोग ऐसे जो करने वाले हैं इस पॉडकास्ट को देखते ही। सिर्फ 1 रुपया लगेगा ना। बिल्कुल, कोई पैसा लगने नहीं, फ्री की रेमेडीज है, पूरी सारी फ्री की है मेरे पास। ठीक है, रेमेडीज की तो बहुत सारी बात हो गई। अब मुझे लगता है कि मैम हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक में मैं आपसे रेमेडी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल रिलेशनशिप्स में शक जो चीज़ है ना वो लोगों के अंदर बिल्कुल घुस गई है। चाहे हम मेल की बात कर लें या फीमेल की बात कर लें, सबको लगता है कि मेरे पार्टनर का कहीं कुछ और चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो क्या हम कोई ऐसी चीज़ आपके पास है कि हम पता लगा सकते हैं कि मेरे हस्बैंड का कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? देखिए, आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर फीमेल्स भी हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं। बहुत सारे टाइम हम ऑफिस में रह रहे हैं, हम जनरली तो हम घर सिर्फ सोने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब आप किसी के साथ भी संबंध बनाते हैं, किसी के साथ भी समय ज्यादा व्यतीत करने लग जाते हैं, तो एक अट्रैक्शन, अफेक्शन आपको होना शुरू हो जाता है, जो स्वाभाविक है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पति, आपकी पत्नी कोई इधर उधर जा रही है या जा रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको ना एक छोटी सी पर्ची बनानी है, उसको रेड कलर के पेन से लिखना है। अभी ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं करना, रेड कलर के पेन से आपने पर्ची पे लिख देना है अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम, और बीच में लिख देना है लव। अच्छा, बचपन में करते थे ना, लव नाम वो करना है। और उस पर्ची को ना आपको फोल्ड करना है और अपने घर के मंदिर में रख देना है, थोड़ा सा इत्र लगाकर। अच्छा। लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, कृष्ण जी की प्रतिमा हो तो वहां रख दे तो बहुत बढ़िया है। उसको रखने के बाद आपने क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है राधा 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 राधा। अच्छा। जो तो अगर 43 डेज में के अंदर अंदर आपका पति आपको अच्छी कहीं डेट पे ले जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको कहीं बाहर ट्रिप पे बोलेगा अचानक से कि चलो ट्रिप पे चलते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको नया सूट, नई साड़ी दे दी तो भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर रहा है ना, आपके प्रति उसका कोई कनेक्शन, कोई आपको अफेक्शन फील ही नहीं हो रहा है 43 डेज के अंदर अंदर, तब समझ जाना 100% नहीं 2000% उसका कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा। या मेल है तब भी, फीमेल है तब भी। तो ये आप कभी भी टाइम टेस्टेड रेमेडी है, जितने क्लाइंट्स को मैंने बताया आज तक, और ये पेड कंसल्टेशन वाली है। हाँ, आज तक आप कभी भी मेरे पॉडकास्ट सुनना, कहीं पे नहीं बताई मैंने। अच्छा। तो ये रेमेडी करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं या नहीं। ये लॉयल्टी टेस्ट है। हाँ, ये 43 डेज का है। तो जितने भी लोग इस वक्त पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है लिख लीजिए इसे कहीं पर, क्योंकि आजकल यही चल रहा है कि मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का कहीं बाहर, और आपने देखी भी कितने सारे केसेस हैं, कोई हस्बैंड को निपटा रहा है, कोई वाइफ को निपटा रहा है। तो उससे अच्छा है पहले ही पता कर लो कि कहीं कुछ चल रहा है तो खुद ही नमस्ते कर दो। बिल्कुल। अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी ऐसे हैं जो सही से नहीं चल पा रहे, कुछ ना कुछ उनके रिश्ते में खटपट बनी रहती है। तो इसके लिए कौन सा आपके पास वास्तु से रिलेटेड उपाय है? देखिए, वास्तु से रिलेटेड ये उपाय है, सबसे पहले अपने सोने की डायरेक्शन चेक करो। कहीं आप नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रहे हैं। अगर आप भगवान शिव का जहां वास है वहां पे सो रहे हो, तो अध्यात्म की जगह पे आप सो रहे हो तो स्पिरिचुअल हो जाओगे या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। तो सोने की डायरेक्शन चेक करनी है कि आपकी नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है। कहीं पे भी जब सोना है, जो भी मैरिड कपल हैं, जो हमारा लव हार्मनी की डायरेक्शन होती है, आपकी साउथ की जोन होने चाहिए। साउथ वेस्ट होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके कपल रिलेशनशिप के लिए। आपके घर का बेडरूम चेक करिए कि आपका जो बेडरूम है उसमें बेडशीट कौन से कलर की बिछी हुई है। अगर व्हाइट कलर की बेडशीट नहीं है तो गड़बड़ है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह पाएंगे। पति पत्नी के संबंधों में खटास आनी ही आनी है। तो व्हाइट, पेस्टल कलर, बेज कलर, ये कलर की बेडशीट बिछाएं। जितना हो सके रोज के पेटल्स। आप देखते हैं कभी भी हम हिंदू हो या मुस्लिम हो, कभी भी हम देखेंगे कि हमारे जब शादी होके कपल आता है तो बहुत अच्छी सुहागरात जिसको हम बोलते हैं, बहुत अच्छी फ्लावर से डेकोरेशन की जाती है। क्यों फ्लावर्स? क्योंकि वो शुक्र का कारक है ना।
वो प्लेजर का कारक है। व्हाइट बेडशीट होती है, हम पुराने जमाने की फिल्में देखते हैं, व्हाइट ही बेडशीट बिछाई होती है, बड़े अच्छे से डेकोरेशन फ्लावर्स से पेटल से किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? शुक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़का लड़की के शुक्र को जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक संबंधों में मधुरता आई ही नहीं। काफी सारे कपल्स मेरे पास आते हैं जो 50 इयर्स की एज में दूसरी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने सेटल हो गए, उनकी शादियां हो गई। अब मेरे को मेरी पार्टनर मिल गई है, मैडम अभी मेरे को इससे शादी करना है, आप बताओ कैसे होगी? जी जी। आप मानिए कि कोई लिमिट नहीं है। और एक 60 इयर्स ओल्ड वुमन जिसको आप देख के बोल भी नहीं सकते कि 60 इयर्स की हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को कब अट्रैक्ट करूंगी। तो ये इंडिया है, बहुत कुछ अलग भी हो प्रवृत्ति सकता के लोग हैं यहाँ पर। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये यंग और जेंजीज हमारे हैं जो ऐसे कर रहे हैं, ये कोई भी कर सकता है। और प्यार ऐसी चीज है जो कहीं पे भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि पहले अपने पार्टनर के डायलॉग साथ है ना, संबंध प्यार अंधा होता है। अंधा होता है। तो सबसे पहले अपने संबंधों को बचा के रखो, क्योंकि दुनिया तो अभी खराब चल रही है सिचुएशन। बिल्कुल। मैम, अब मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछूंगी। हमने देखा है कि अब लोग क्या करते हैं ना, डिजिटल पूरा हो गया है, तो लोग अपने घर में कैश नहीं रखते हैं। अब लोग क्या करते हैं, बैंक में रख दिया, लॉकर में रख दिया, और घर में बहुत कम पैसा लोग रखते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि पहले कहा जाता था कि अगर आप घर में तिजोरी में रखोगे तो आपके पैसे खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं, आप वहां पर 1 रुपया रख दो, या कुछ इस तरह के टिप्स होते थे। लेकिन अगर किसी को अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना हो, लेकिन उसका पैसा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ है, तो उसके लिए कोई रेमेडी? बिल्कुल, एक रेमेडी ऐसी बता देती हूँ जिसमें आपको पैसे रखने नहीं पड़ेंगे, बट आप एक चेक बना सकते हैं अपने आप से। अच्छा। आपको ना एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेना है, या फिर आप चेक भी ले सकते हैं। सबके अकाउंट का चेक तो हमारे पास पड़े ही रहते हैं अपने। कोई भी अकाउंट का चेक जो आपका चल रहा है, सेविंग है या करंट है, कोई भी है, उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना दे। सबसे ऊपर जहाँ पे जगह थोड़ी सी खाली रहती है, इन्फिनिटी का साइन बना दे। और अपने चेक पे जो है यूनिवर्स का नाम लिख दें। जहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं या किसी को हम पैसा देने वाले वहां पे लिखते हैं ना नाम, नाम वाले स्थान पर आपको यूनिवर्स लिखना है। यूनिवर्स लिखकर साइन अपने ही करने हैं आपको, और अमाउंट लिख देना जो n नंबर ऑफ 100 करोड़ चाहिए तिजोरी में, तो 100 करोड़ लिखना है। अच्छा। 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ लिखो। पता होना चाहिए कि मेरी औकात कितनी है। सबको पता होता है कि मैं इस साल एक n नंबर ऑफ अमाउंट मेरे को मिलेगा। लिख के यूनिवर्स को थैंक यू बोल के, थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करके अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में, कहीं पे भी रख दो। पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मी का आगमन 100% होना शुरू हो जाएगा आपका। अच्छा। पैसा बहुत आएगा। और अगर ये सावन के फर्स्ट सोमवार में कर लो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है। सावन के फर्स्ट सोमवार पे करने से तो मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल महादेव की कृपा बहुत होगी। अच्छा, एक चीज और वास्तु की रेमेडी आपसे अब जाननी है। बेडरूम में कौन सी दिशा में क्या रखा जाए जिससे बेडरूम की जो एनर्जी है पूरी तरह से रोमांटिक बनी रहे? देखिए, बेडरूम की ना सबसे पहले दिशा जो होनी चाहिए, बेड के सिरहाने की होनी चाहिए। साउथ वेस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो जोन में हमारा बेड होना चाहिए या बेडरूम होना चाहिए। जब आप सोए तो आपके कहीं पे भी पैर ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सर ये नहीं होना चाहिए। पैर ईस्ट में नहीं होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आपका सर नहीं होना चाहिए। तो मोटा मोटे अगर हम मान लें तो आपका जो सिराना होना चाहिए वो साउथ की डायरेक्शन में कहीं होना चाहिए, जो हमारा सर है। तो आप रोमांटिक बने रहेंगे, आपका शुक्र बहुत अच्छा रहेगा, आपके बीच में संबंध बहुत अच्छे होंगे। काफी सारे कपल्स ऐसे कि मैडम इमोशनली तो हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट हमारे फिजिकल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इंटीमेसी नहीं है अच्छी। कपल्स आपको बहुत मिलेंगे ऐसे वाले, अच्छे फ्रेंड्स हैं बट हमारा रोमांस ही नहीं हो पाता, हम प्यार ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र या फिर आपके वास्तु में दोष है, आपके घर में दोष है। आपको पैसा तो बहुत मिल रहा है बट पैसे से क्या करोगे? हर चीज की भूख है ना इंसान को, तो हम तो इंसान है संपूर्ण। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पैसा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेकअप भी चाहिए, लड़कियां हैं तो तो हर चीज के लिए आपको बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने घर के साउथ डायरेक्शन को, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को साफ सुथरा बढ़िया रखे, मजा आना शुरू हो जाएगा, तभी हेल्दी रिलेशनशिप चल पाएगा। अब एक ऐसी रेमेडी बता दीजिए मैम, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, मुझे पैसे चाहिए और मुझे बहुत जल्दी करोड़पति बनना है। लेकिन मैं आपसे वो रेमेडी जानना चाहूंगी कि मुझे एकदम करोड़पति नहीं बनना है, लेकिन हाँ ये है कि पैसा मेरे पास आता रहे, मेरे पास कभी किसी चीज की कमी ना हो। देखिए, बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करिए। फिर आप अगर आपको जो बहुत जल्दी बोलते हैं ना, हम एकदम से सक्सेसफुल हुए फिर नीचे जमीन पे आके गिर गए। काफी सारे स्टार्स को आप देखेंगे कि यूट्यूबर्स हैं हमारे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो बिग बॉस में भी जाके आ गए, फिर उनको अब कोई पूछता नहीं है। आप देखिए, वो राहु की वजह से होता है। कहीं ना कहीं राहु बहुत एक्टिव हुआ कुंडली में, रातों रात फेमस करेगा, पैसा देगा, करोड़पति बना देगा, फिर आपको रोड पे ला देगा। वो नहीं करना है। जो आपने सवाल पूछा, ये बहुत कम लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि सबको रातों रात अमीर बनना है। मैडम, मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं, मेरे पास इतनी कुंडलियां हैं जो रातों रात अमीर बना दो मैडम, बस ऐसा कुछ बेलीव का उपाय बताओ, रातों रात अमीर बना दो। तो आपने जो सवाल किया ना, बहुत बुद्धिमान का, आपका बुद्ध बहुत स्ट्रांग है। पहली बात तो कंचन, आप चेक करिएगा अपनी कुंडली, वेरी वेरी इंटेलिजेंट हो आप, और बहुत ज्यादा बुद्ध आपका बहुत बढ़िया है। आप अपने बुद्ध पे ही काम करेंगे। जब हमें सब कुछ चाहिए ना, स्टेगनेट चाहिए, एक सैचुरेशन भी चाहिए,
मैरिड लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, बच्चा भी होना चाहिए, तो समय पे होना चाहिए, जब सब कुछ चाहिए, संपूर्ण जीवन चाहिए हमें, तो आपको बुध के ऊपर काम करना चाहिए। आपको विष्णु सहस्त्र नाम जरूर सुनना चाहिए, कृष्ण टेम्पल जरूर जाना चाहिए। बाकी बिहारी अगर आप चले जाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। आपको अपने पास एक इलायची जरूर रखनी चाहिए। आपको हमेशा ही अपने पार्टनर को बहुत खुश रखना चाहिए, आपका बुध बहुत बढ़िया रहेगा। आपको अपनी बहन को बहुत खुश रखना चाहिए, तो आपका बुध बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, मुझे लगता है डेली लाइफ में सबको ही करनी चाहिए। ये करने से आप देखेंगे कि आपका बुध बहुत अच्छा हो गया, तो आपको एक ग्रोथ ग्रेजुअली मिलेगी। आज आप 100 करोड़ करेंगी, 150 करेंगी, 175 करेंगी, 200 करोड़ पे ऐसे पहुंचोगे। रातों रात एकदम से नहीं पहुंच पाओगे, बट धीरे धीरे, और वो रहेगा, वेल्थ आपकी टिकी रहेगी और आप उसके एंजॉय भी करोगे। ठीक है। मैं काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे देखती हूँ कंचन जी, जो कुछ भी नहीं है उनके पास, बच्चा नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, शादी भी नहीं करी, काफी क्लाइंट्स हैं, पैसा चाहिए मैडम। 40 इयर्स के 50 इयर्स के होके पैसा चाहिए, शादी नहीं चाहिए, शादी पैसा चाहिए। सिर्फ पैसा चाहिए। उस पैसे का आप करोगे क्या? या काफी सारे लोग हैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं 45 इयर्स 40 इयर्स में, बहुत पैसा कमा लिया मैडम, शादी नहीं हो पा रही अभी। कब, अब कैसे होगी शादी? जब आपकी उम्र थी तब तो आपने प्यार मोहब्बत किया नहीं, पैसे पे फोकस रहा आपका। अब पैसा आ गया, बट प्यार कहाँ से? प्यार एक ऐसी चीज है, या बॉडी ऐसी चीज है कि उसकी नीड जब है, जब जरूरत है, जब पूरी कर लो। नहीं तो फिर समय सबसे बड़ा बलवान है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहती हूँ मेरे पास सिर्फ समय नहीं है। मेरे पास कोई भी क्लाइंट आएगा तो मैं ये बोलूंगी मेरे पास समय नहीं है। हर चीज की चीज आप खरीद सकते हो, बस समय एक ऐसी चीज है जिसको आप मोल नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। खरीदने। तो समय को बचा के रखो, उसे व्यर्थ मत करो, बिल्कुल उसको भी। मत व्यर्थ करो। अच्छा, अगर हमें अपने बैड लक को गुड लक में बदलना हो तो उसके लिए हम कौन से रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए बहुत सारी रेमेडीज हैं। एक बेलीव की रेमेडी मैं बहुत बताती हूँ, वो बताऊंगी। और जी। इसके साथ ही एक स्टोरी याद आ रही है, कल का इंसिडेंट है, वो बताऊंगी बहुत जल्दी जी। से आपको। एक अंकल आते हैं मेरे पास, अंकल 70 इयर्स ओल्ड बट यंग मैन, क्योंकि वो बहुत फिट थे, उनको कोई डिजीज नहीं, कोई बढ़िया, और बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी। मेरे ऑफिस में आए, फटाफट से आए, बैठ गए, और मेरी जो अपॉइंटमेंट थी उन्होंने 1 महीने पहले से ले रखी थी। वो लंदन से आए थे, दिल्ली किंग है। आते ही मुझे बोले, मैंने बताइए आपको किसकी कुंडली दिखानी है, क्योंकि समय हमारे पास 30 मिनट होती है। तो बोले भावना जी कुंडली नहीं दिखानी है, बस मुझे आपसे मिलना था। मैंने बोला क्यों ऐसा, आप इस उम्र में मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तो बोलते भावना जी मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आपकी वजह से मुझे 50 लाख रुपया 2 दिन में मिल गया, आपकी सिर्फ फ्री की रेमेडी करने से। अच्छा। सिर्फ एक पॉडकास्ट उन्होंने मेरा सुना, कहीं पे मैंने जैसे आप बहुत सारी रेमेडीज दी, उन्होंने दी, मैंने दी, उन्होंने करी, पूरे 100% उनको 50 लाख लिखा था, 50 लाख मिला। और इसके पीछे की भी स्टोरी है। उनको चाहिए थे 50 लाख, उन्होंने 50 लाख, थैंक यूनिवर्स, मुझे 50 लाख देने के लिए बे लीव के ऊपर लिखा। आपके साथ साथ ही बता भी देती हूँ करना क्या है। बे लीव लेनी है, तेज पत्ता, सारी जगह पे, सारी कंट्रीज में अवेलेबल होता है। ग्रीन कलर के पेन से जो अमाउंट चाहिए वो लिख दो। ये इंस्टेंट मनी दिलाता है आपको, बट ये रोज नहीं करना है, डेली डेली नहीं यूज करना है कि आज भी दे दो, कल भी दे दो। जब ज्यादा जरूरत हो, जब लोन चुकाना है, तब कर सकते हो। लिख दिया कि इतना पैसा मुझे देने के लिए धन्यवाद, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल किया, 2 लौंग लगा दी उसके ऊपर, जला दिया। ये रेमेडी करने से बहुत लोगों के पास पैसा आया है, आप भी करिएगा, आपके पास भी आएगा, करके देखिएगा। ये करा उन्होंने, और उन्होंने 50 लाख लिखा था, क्योंकि उनको किसी का लोन देना था, कुछ लैंड का कुछ चल रहा था, तो देना था 2 दिन के अंदर अंदर। उन्होंने लिखा, और पूरे बिलीव के साथ, भावना जी को मैं बहुत बिलीव कर रहा हूँ, बढ़िया लड़की लग रही है मेरे को, बच्ची हूँ मैं तो उनके लिए, बहुत बढ़िया बच्चा लग रहा है, इसके उपाय 100% काम करेगा, उन्होंने ये बोला मन ही मन में, और उन्होंने वो कर दिया। अब उनके पास आ गया कोई लेके लोन आजू बाजू से कहीं से, कि मेरे को पैसा आया अंकल 1 करोड़ रुपए, आप 75 लाख आप ले लो, बेटा दे दो। 75 लाख उनसे ले लिए। अब बोल रहे भावना जी ने तो बोला था कि जो लिखोगे वो मिलेगा, ये तो 75, चलो भगवान की इच्छा, अब हम संतुष्ट होते नहीं है ना, हमें तो ज्यादा आ रहा है तो आने दो। आने दिया उन्होंने। 2 दिन बाद उसका फोन आता है, तो अंकल को घबराहट हो गई कि अब पैसे तो नहीं वापस मांगने वाला है। तो उन्होंने फोन करके ये बोला कि मुझे 25,000 आप मुझे 25 लाख मुझे दे दो, आप 50 रख लो, अगर आपका 50 में काम हो जाए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं 50 रख लूंगा, मुझे 50 की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने मुझे ये इंसिडेंट इतने अच्छे इंटरेस्टिंग वे में समझाया, सिखाया और बताया, मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। कह रहे भावना जी ज्यादा आ गए थे, फिर चले गए वापस। उतने ही रुके जितने मांगे गए। तो ऐसे ऐसे लोग मैनिफेस्ट करते हैं। और मेरी फ्री की रेमेडीज, वो मेरे पुराने क्लाइंट नहीं, उन्होंने कभी मुझसे फोन में बात नहीं करी, बट वो शुक्रिया अदा करने आए, गिफ्ट हैम्पर लेके। तो ऐसे लोगों से जब हम कनेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों से जब आप मिलते हो, वाइब्रेशन एक्सचेंज करते हो, यू फील गुड कि आप सोसाइटी में कितने लोगों की सेवा कर पा रहे हो बिना पैसों के। तो पैसे वाले तो हमारे पास आते हैं अनलिमिटेड, बट आप बिना पैसों के भी अगर किसी भी एक इंसान के जीवन में सुधार ला पा रहे हैं,
तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। भावना जी, एक सवाल है मेरा। हाँ। हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं, हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हाँ। कहते हैं कि तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं बिकॉज तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज चल रहे हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि पता कैसे चले कि पितृ नाराज है, यही नहीं पता चल पाता कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज चल रहे हैं? देखिए, पितर जब नाराज होंगे ना हाँ। तो शादियां नहीं होंगी घरों में। काफी सारे लोग देखोगे आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है, या फिर शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, शादी हो गई तो कोई इंसान टिक नहीं पाया। मतलब लड़की है तो लड़कियों की शादी नहीं होंगी, मेल्स हैं तो उनकी शादियां नहीं होंगी। काफी सारे ऐसे फीमेल्स को मैंने देखा है जिनके घर में लड़कियों की डेथ हो जाती थी। और एक मेरे क्लाइंट है, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया है, उनका नाम तो ऐसे ओपन फोरम में नहीं लूंगी। उनके घर में मेल्स टिकते नहीं थे। आप सोचिए, उनके घर में इतना बड़ा पितृदोष था कि उनके घर के सारे मेल्स को ले गया वो पितृ। तो पितृदोष होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो हमारे पितृ चले गए, जिनको हम सिर्फ अमावस्या के दिन हम पूजा कर लेते हैं, उनको दिखा देते हैं, उनको खाना खिला देते हैं, या फिर हमें कभी लगता है कि पितृपक्ष आता है, सेवा पानी कर दिया, बट आप मन से कितना उनको पूज रहे हो? अगर आप अपने पितरों को रोज याद कर रहे हो ना, वो दोष अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। अगर आप 1 साल तक सिर्फ उनको याद करना, उनकी तिथि पे जो डेट है उसमें कुछ ना कुछ निकालते रहो और बोलो कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, आपने मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, पितृदोष खत्म हो जाता है। कोई पूजा से, कोई नियम से नहीं खत्म होता। अच्छा, आपको खुद खत्म करना पड़ेगा। आपको माफी, आपने कोई गुनाह किया है, आप अपने पेरेंट्स से जब तक माफी नहीं मांगेंगे, पड़ोसन को भेजते रहेंगे कि माफी मांग के आ जाओ, तो कैसे चलेगा? ठीक है ना? तो किसी पंडितों के चक्कर ना लगाएं कि पितृदोष में उनकी पूजा करा दो, ये करा दो, वो करा दो। वो सब पैसे बनाने की धंधे हैं। मैं तो यही बोलती हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट में। और मुझे बहुत मार भी पड़ती है उसके लिए कि आप हमारा धंधा मत चौपट कराओ बाबा जी। बट जो सच है वो सच है, देखिए, है ना? तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप ये सब करें। आप अपने पितरों को खुद खुश करें। जब आपको लगे कि इंसिडेंट, रिपीटेशन ऑफ इंसिडेंट आपके साथ हो रहे हैं लाइफ में, तो आप समझ जाना दोष है 100%। हम देखते हैं घर में ना बहुत सी बार बार जानवरों की मौत हो जाना, या अचानक से लाइट खराब हो जाना, घर के अंदर से कभी फ्रेगनेंस आना, कभी अजीब सी स्मेल आना, ये किस तरह के संकेत होते हैं? ये हमें क्या मैसेज मिलता है इन चीजों से? इन चीजों से आपको ये मैसेज मिलता है कि आपके घर में जिस जगह पे आपको ऐसी चीजें अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहे हैं, वो कोई ना कोई नेगेटिव चीज है। कोई ऐसी ऊर्जा है वहां पे जो आपको तंग करने के लिए बैठी हुई है और आपको खुश नहीं रखेगा। वो तो घर हम आपको कैसे बच सकते हैं उस नेगेटिव ऊर्जा से? देखिए, बहुत सारे उपाय बताती हूँ मैं। पोछा अगर नमक का लगा देंगे तो आपके घर से नेगेटिविटी निकल जाएगी। अगर आप धूनी देना शुरू कर देंगे अपने घर में, फ्यूम्स जो होती है ना, हम काफी सारे लोगों के घरों में देखते थे, आप वो उपले का धूनी दिया जाता था। आजकल तो उपले मिलने बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं, बट अगर गाय का जो गोबर होता है उसके उपले ले लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल के अपने घर में आप पूरे में दिखा देंगे, थोड़ी सी लौंग इलायची डाल के, सिनेमन का पाउडर डाल के अपने घर में दिखा देनी है। हनुमान चालीसा आपको तेज आवाज में बजानी है अपने घर से, अपने घर में तेज वाइब्रेशन में हनुमान चालीसा सुबह शाम चला दीजिए। आप देखेंगे आपके घर से सारा भूत प्रेत सब निकल जाएगा नेगेटिव। जैसे काले जादू पर अगर हम बात करें, बहुत से लोग कहते हैं कि काला जादू जो है वो करवा दिया है तुम्हारे ऊपर, अब तुम जाके इसका इलाज करवाओ। बहुत सारे लोग का हमने देखा है कि अगर आप बाल खुले जो है बाहर जाएंगी तो जो है काला जादू लग जाएगा, आपके साथ कोई प्रेत आत्मा जो है घर आ जाएगी। बाल खुले करके मत जाओ, बहुत ज्यादा परफ्यूम मत लगाओ, बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा के मत जाओ। लेकिन मैंने देखा मैम, आप परफ्यूम भी बहुत लगाती हैं और आपके बाल हमेशा खुले रहते हैं, तो आप कैसे बचाव करती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो लड़कियों को अगर बाल खुले नहीं रखेंगे, हम मेकअप नहीं करेंगे, हम सुंदर नहीं दिखेंगे, तो शुक्र एक्टिवेट कभी नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। तो पैसा तो सबको चाहिए, इंक्लूडिंग मी। तो सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, लक्ष्मी जी खुश होती हैं। कभी भी बाल खोल के जब हम जाते हैं, हम सुंदर बन के जाते हैं, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कभी मैंने कहीं नहीं सुना ना देखा कि किसी को भूत लग गया। भूत जब लगता है वो नॉनवेज खा रहा होता है तब लगता है। भूत जब लगता है, आपको कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर अट्रैक्ट जब करती है, आपको अटैक जब करती है, जब आप तामसिक हो जाते हो। और इंसान जब तामसिक हो जाते हैं तो वो नहाना धोना छोड़ देता है। उसको नहाने धोने का मन ही नहीं करेगा, उसको फ्रेग्रेंस लगाने का मन ही नहीं करेगा, उसको गंदा रहने में मजा आएगा। तो ये बहुत मिथ है और बहुत गलत चीज है जो हम लड़कियों को बोला जाता है, खासतौर से बहुत हंसो मत, बाहर चौराहे पे जा रही हो तो बाल खोल के मत जाओ, रात को निकल रही हो तो फ्रेग्रेंस मत लगा के जाओ, लिपस्टिक मत लगाओ, लाल कपड़े मत पहनो। बिल्कुल गलत चीज है, मैं इसका खंडन करती हूँ। अच्छा, कुछ शॉर्ट के रेमेडीज और डाल देते हैं, जल्दी जल्दी आपसे रेमेडीज भी जाननी है। बहुत सी बार ये कहा जाता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो उससे रिलेशन खराब होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। मतलब हम परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं? 100% कर सकते हो, और करने से आपका प्यार और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो जो लोग सोचते थे रिलेशन खराब हो रहा है वो गिफ्ट कर सकते हैं? सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, अच्छा। हस्बैंड वाइफ को, किसी और की बीवी को नहीं, किसी और की गर्लफ्रेंड को नहीं। जी। कहते हैं कि घर पे अगर आपके शीशा टूटा हुआ रहता है, या फिर आपके घर में कोई भी चीज टूटी फूटी, इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान टूटा रहता है, तो इससे आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है। सच है? बिल्कुल सच है ये। एक उपाय जिससे दुकान के अंदर ग्राहक बढ़े और पैसा आने लगे।
लाल कपड़े में फिटकरी बांध के अपने घर के, अपने ऑफिस के मेन डोर पे लटका दीजिए। फिटकरी थोड़ी सी बड़ी साइज की होगी, आधा किलो 1 किलो, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। लोग कहते हैं मैम जैसे जिस बेडरूम में आप सो रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ बेडरूम में सो रहे हैं तो आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा उस शीशे में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो नेगेटिव ऊर्जा जो है रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा होता है? 100% होता है। और बेड पे बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहिए, वो भी आपके घर में नेगेटिविटी लेके आता है। ओके। इंटरव्यू पे जाने से पहले क्या खाकर जाना चाहिए? इलायची खा के जानी चाहिए। इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल 100% हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट अब आपके साथ। सबसे शुभ ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चालाक ग्रह? बुध। सबसे खतरनाक ग्रह? राहु। सबसे पैसे देने वाला ग्रह भावना जी के अकॉर्डिंग? शुक्र मेरे को बहुत पसंद है। शेयर मार्केट के लिए ग्रह कौन सा? राहु। किस ग्रह को ब्रेकअप स्पेशलिस्ट कहना चाहिए? ब्रेकअप हो जाता है जी। जिससे, शनि की वजह से भी ब्रेकअप हो एक जाता है। वास्तु आइटम जो घर में जरूर हो? लाफिंग बुद्धा। पॉजिटिविटी बढ़ाने वाला पौधा? जेड प्लांट। वास्तु के लिए अशुभ रंग? काला। एक चीज जो बाथरूम में ना रखें वरना दरिद्रता आएगी? ना रखें। जी। फोन ना लेके जाएं। रखने का तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि जी। जो नहीं रखनी चाहिए, बट अगर फोन लेके जाते हैं, अपने कपड़े पीछे टांग देते हैं बाथरूम के, तो वो ना टांगे। अपना परफ्यूम, काफी सारे लोगों के वार्डरोब में जी। मैंने देखा कि बाथरूम में है और वहां पे परफ्यूम रखे हैं, वो ना रखें। रात में तिजोरी खुली छोड़नी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। मंगल अगर किसका पीड़ित है तो क्या करें? हनुमान जी की सेवा करें और अपने भाई को गिफ्ट जरूर दें। अटैक करने के लिए क्या करें? किसको? किसी को भी। उसका नाम चैट करते रहे राधा रानी के नाम के साथ। अच्छा, तो वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। 100% हो जाएगा। भावना जी पूरे दिन में कौन सा ऐसा उपाय है जो हमेशा डेली करती हैं अपनी लाइफ के लिए या किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए? कौन सा ऐसा उपाय है? मैं शुक्र के उपाय बहुत करती हूँ और मुझे लगता है शुक्र आपके पास है, आपके पास बुद्धि बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जो कम्युनिकेट करते हैं बुद्धि के कारण कर पाते हैं। जितने भी टीवी सीरियल्स वाले हैं, जितने भी कम्युनिकेशन सेक्टर में हैं, हम लोग पॉडकास्ट दे रहे हैं एक दूसरे जी। को, तो हमारा बुद्ध कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है, हाँ। प्रबल होगा, तभी हम बोल पा रहे हैं। तो बोलने की अगर शक्ति अच्छी है, सुंदर आप दिखते हैं, तो आप दुनिया पे विजयी प्राप्त कर सकते हैं, और थोड़े से इंटेलिजेंट भी है तो। भावना जी का फेमस क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। और सेलिब्रिटी की अगर बात की जाए, मेल और फीमेल? देखिए मेरे को अनुष्का शर्मा भी बहुत पसंद है और दीपिका पादुकोण भी बहुत पसंद है। और भावना उपाध्याय? बहुत पसंद है। अब भावना उपाध्याय जी हमें भी कुछ ऐसी रेमेडी देके जाएंगी कि जो है हम भी लोगों को अट्रैक्ट करते रहे और पैसा जो है वो आता रहे। देखिए आपके पास इतने सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स से आप मिल चुके हैं, मुझे लगता है आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर तो आप ही बन गए हैं अभी। तो आप देखिए जितना अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फैला सकते हैं, जितनी अच्छी चीजें आप डिलीवर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। और आपके ऐसी फैन बन जाएंगे अगर आप सिर्फ हल्दी अपने पानी में, जो नहाने का पानी है, सिर्फ एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना शुरू कर दीजिए और कानों के पीछे इत्र लगाना शुरू कर दीजिए बस। एक लास्ट उपाय इस पॉडकास्ट का। बहुत सारे उपाय आपने बताए, सारी चीज बताए। आपने एक चीज भी कही थी कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अलग अलग रिलीजन से आते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं। और इस पॉडकास्ट को आपके साथ कर रहे हैं, मैं भी खुद मुस्लिम हूँ, आमिर खान मेरा नाम है, जैसे शुरुआत में आपको बताया गया। तो जो उपाय आपने बताए, क्या ये सारे मुस्लिम भी कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं आमिर जो मुस्लिम हैं। हाँ। और मैं ऐसे उपाय उनको बताती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक, मुझे लगता है सिर्फ शिव जी, क्योंकि सावन की बात हो रही हाँ। तो हमने शिव टेम्पल जाने की बात करी। जी। आपने मेरे कहीं पे भी किसी उपाय में ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं सुना होगा, जी। पूरे पॉडकास्ट में देखिएगा जी। कि मैंने किसी भगवान का पर्टिकुलरली नाम लेने के लिए, कोई चैंटिंग के लिए कुछ नहीं। भी बताया हो। मैंने बेलीव का उपाय बताया, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। आपको मैंने यूनिवर्स बोला, यूनिवर्स में सब, सब अल्लाह, कर सकते हैं। क्रिश्चियन है तो सब कुछ, वाहेगुरु भी उसमें, भगवान भी उसमें। जी। तो मैं ऐसे कोई भी धर्म को लेके स्पेसिफिकली कोई चीज नहीं बोलती हूँ, जी। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कनेक्टिविटी जो है वो यूनिवर्स के साथ है, बिल्कुल। मुझे सबकी सेवा करनी है, तो धर्म मेरे लिए मायने नहीं रखता। और ये पॉडकास्ट सभी धर्म के लोगों के लिए रहेगा, सबके लिए बिल्कुल। बहुत हेल्थ वेल्थ बढ़ाने वाले पॉडकास्ट 100%। रहेगा। और सावन के महीने में पॉडकास्ट कराए और महाकाल की कृपा भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, क्योंकि भावना उपाध्याय जी के जो उपाय होते हैं वो सबसे दमदार होते हैं। और आज के हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से वायरल आपकी रील्स होती हैं, लोगों का प्यार मिलता है, कमेंट्स हम देखते हैं कि वो खुद बताते हैं। हमने पढ़ा बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि भावना जी आपने जो उपाय बताया वो करने से मेरा रिलेशन बदला, मेरे शेयर मार्केट में अच्छा मेरे को इंप्रूवमेंट देखने को मिला, पैसा आया, शादी हो गई, सब कुछ बदला। तो ये पॉडकास्ट में लोगों की जिंदगी बदल सकता है। थैंक्स फॉर कमिंग मैम, आप आए, इतना अच्छा सब कुछ आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।